हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू शेयर दिस चैनल अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो अपने मीडियम को चेंज कर सके हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चन आता होगा, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम डिस्पाइट हैविंग स्टडीड फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू इंटरमीडिएट और इवन द ग्रेजुएशन इन थ्रू आउट हिंदी मीडियम? इज इट स्टिल रियली पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल? सी, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है जिसका नाम है अवर पास्ट, all right, and ये उसका second chapter है on the trail of the earliest people, all right. So here this is going to be the 18th paragraph and the heading of that particular paragraph is date and names. Sorry, names and date. Names and dates, all right. So under which this is the 18th paragraph that we will be studying. Now how we will be studying to change the medium from Hindi medium to English medium, right? At least there has to be some kind of methodology. So सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत? See, first of all what we need to understand is that we have to put ourselves into the shoe of an English medium student. आप देखिए, जब English medium का student, whenever that one English medium student goes to school, what happens there? Whatever the communication between a teacher and a student, whatever the communication that has happened, okay, or happens, everything happens only in English. Means all the faculty members in the schools, they speak in English only, right? So what happens that when a faculty member speaks in English, then the student receives every single thing in English. So the first thing missing in the Hindi medium students is that they don't listen to the English, right? If you really want to change from Hindi medium to English medium, so first of all you should start intake of English, means start listening more and more English, right? So you आपको ज़्यादा ज़्यादा English को सुनना चाहिए. So that is what I will be doing is that this particular session is going to be divided into 2 parts. पहले पार्ट में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश मीडियम में बोल करके बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. वी विल बी रीडिंग दिस, इसको उच्चारण कैसे करते हैं, मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं. प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग वर्ड, सो प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, ठीक है ना. तो पहले इसका क्या करेंगे, सबसे पहले उच्चारण करके देखेंगे, रीडिंग करके देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी होगी, मतलब वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी नॉट वोकाबुलरी, सबके वोकैबुलरी, जो भी वोकैबुलरी होगी उसको देखेंगे, जो भी नेसेसरी ग्रामर होगी जिसका लिए बहुत बड़ा डर बना हुआ है, ठीक है ना, वो देखेंगे. अगर है तो देखेंगे, अगर आपको समझ में आ रहा तो वेल एंड गुड, ऑलराइट. फिर उसके बाद इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना. ये एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए कि कैसे एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, अगर उसके अंदर क्षमता है, अगर वो मेहनत करना बिल्कुल मतलब लगा हुआ कि नहीं चाहना ही करना है, मेरे को चेंज करना है, जिससे कि मेरे सिलेक्शन का रेशियो इंप्रूव हो सके, मेरे सिलेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हायर हो सके, ठीक है ना. क्योंकि आप इतना पैसा लगा रहे हैं, इतना यूथ लगा रहे हैं, इतनी एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है ना, इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी लाइफ को, बट तो इसका कुछ मीनिंगफुल एंड तो होना चाहिए, ऑलराइट. तो आपको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की तरह आप स्टार्ट करना है, तो उसके लिए 1 महीना आपको लगेगा कम से कम, ठीक है ना. तो ये 6th क्लास की जो एनसीईआरटी उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके, आपको कुछ भी मैसअप नहीं करना, बस स्टार्ट कर देना फर्स्ट से लेकर के देखना, ठीक है ना. तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, जब इसका मीनिंग समझ लेंगे देन इसको हम हिंदी में पूरा का पूरा लिखेंगे इधर, ठीक है ना. जब हम इसको हिंदी में लिख लेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें तो इंग्लिश मीडियम में, बट अभी भी आपका जो हिंदी जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी हिंदी है, ठीक है ना. तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. तो जब इसको हिंदी में लिखेंगे उसके बाद जब आप इसको समझ चुके होंगे तो उसी हिंदी को आपको इंग्लिश में अपने ओन वर्ड्स में लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके इस पर्टिकुलर नंबर पे 7080507433 पे आपको सेंड करना है, ठीक है ना. आई विल चेक दैट एंड आई विल रिफ्लेक्ट बैक और मैं आपको बताऊंगा कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है. उसके बाद एट द एंड वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, कि कैसे स्टार्ट कर सकें इंग्लिश में स्पीक करना, बोलना कैसे शुरू कर सकें, ऑलराइट. वो दिन कब आएगा कि हम बोलना शुरू कर पाएंगे, ठीक है ना. सो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. तो अभी मैं सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, रीडिंग भी करके बताऊंगा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई भी करूंगा इंग्लिश में कि कैसे स्टार्ट करते हैं और कैसे किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. अगर कोई चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हाउ टू रीड दैट चैप्टर ना, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड. ओके, सो हियर इट गोस, ऑलराइट. सो दिस इज द 6th क्लास एनसीईआरटी. इट इज एडवाइजेबल दैट व्हाइल आई एम टीचिंग यू शुड ओपन योर इंग्लिश मीडियम बुक, ऑलराइट. ठीक है. सो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है जिसको हम बोलते हैं अवर पास्ट, ठीक है ना. तो ये जहां पे एस लगा हुआ है ना, सो दैट मींस पास्ट वाज नॉट ओनली वन पास्ट, देयर वर मेनी पास्ट, मीन मोर देन वन पास्ट. सो इट मींस दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स. ओके, जैसे राजा थे तो उनके लिए अलग रहा होगा पास्ट, है ना. उनकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग रहेगी किसी एक लेबर से, ठीक है ना, या एक म्यूजिशियन से, है ना, या एक आर्टिस्ट से, है ना. तो या मतलब इस तरीके से देखना, हमको समझना कैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेनेवर वी आर रीडिंग एनी हेडिंग, सो एटलीस्ट वी शुड जस्ट ट्राई टू decode the meaning so that we could have an idea that okay, this particular book is going to talk about what. Okay, same goes with the chapters heading. Okay, so this is the 2nd chapter on the trail of the earliest people, all right. So this is the name of the chapter, that is the on the trail of the earliest people. So what we need to do here, we should just try to decode and understand the meaning of this particular line so that we can have an idea, that what this particular heading is holding in itself.
ओके इसके अंदर मीनिंग क्या है, ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिकोड, राइट. सो द अर्लीस्ट पीपल इन हिस्ट्री, व्हाट वी कॉल द अर्लीस्ट पीपल इज हंटर गैदरर्स. हंटर गैदरर्स. ओके इन हिंदी वी कॉल देम खाद्य संग्राहक. खाद्य संग्राहक means people who used to collect food to survive, all right. And on the trail मतलब क्या होता है, what is the meaning of the trail means होता है, suppose करिए trail means address, okay, and trail means mark also, mark like if I this is my hand and if I draw something like that, so this becomes the mark of my hand, so that means this is the trail of my hand, all right, trail. So but here we'll try to understand the trail meaning address. How? Why address? Because see, these are the earliest people, means those who have lived on this earth 20 lakh years back, 2 billion years back, these people have lived on this particular earth, all right. So now address. अब address की बात क्यों हो रही? Why are we talking about the address of these people? Because so that we could get to know where those people were living, all right. So where those people must be living? Nearby rivers, okay, suppose nearby rivers, nearby jungles, okay, nearby jungles, okay, or caves, nearby caves, all right. So nearby caves and the surroundings, like any kind of surrounding, okay, or the mountains, okay. So these kind of things must have been the address of the earliest people, that means the hunter gatherers, right. So here it means on the trail, मतलब एड्रेस मतलब क्या होता है हिंदी में? पते पर, तो क्या पता था उनका, क्या पता था, ठीक है ना, ये हमको जानने की कोशिश करनी. इट मींस इन अ नटशेल वी जस्ट ट्राई टू नो अबाउट द लाइव्स of the hunter gatherers, okay, or the lives of the earliest people. So now we have an idea, okay, this particular chapter is going to talk about the address or the life of the hunter gatherers who have lived on this earth 20 lakh years back. So अगर आपको इतनी इंग्लिश समझ में आ रही है, so that means you should definitely prepare in English medium, not in Hindi, जिससे आपका selection हो सके, right? So let's move further. So this is the heading, name and dates, okay, names and dates, all right. So everybody knows the meaning of name, everybody knows the meaning of the dates, ठीक है ना. अब आपका मिथ धीरे धीरे खत्म होगा कि यार जो हवा बना था कि हमें बिल्कुल नहीं आता. आपको most of the words are known to you, that's a promise, all right. So here now I will be reading this first, okay. So first let us have a reading of this and you should imitate me. आपको नकल करना है. imitate मतलब नकल करना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं same to same you have to read, same to same the way you have to read, all right, and you have to pronounce, all right, pronounce, okay, you have to pronounce, उच्चारित करना है आपको, ठीक है ना. All right, so let's read, okay. The period when we find environmental changes, it's not environmental, it's environmental, all right, on environmental. The period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic. All right, it's called the Mesolithic, and that Mesolithic is called the Middle Stone Age, all right. Mesolithic means Middle Stone, all right. So the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolithic, that is the Middle Stone. So stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths, Microliths were probably, it's not probably, microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. That is called sickles, okay. At the same time, you have to read this all together. At the same time, older varieties, it's not a variety, older varieties of tools continued to be in use. So this is how you should read it, okay. So now what we can understand from this, see, let us start making some keywords. Let's try and understand or identify the keywords in this particular paragraph so that we can prepare smartly, smart preparation, all right. So here the keyword is going to be environmental changes, okay, environmental changes. Now you know the environment, the meaning of environment is वातावरण, ठीक है. I think everybody knows that, okay, वातावरण में बदलाव, ठीक है ना. And the period when we find, ठीक है ना. So period मतलब समय, all right. So here we understand the meaning, okay. When मतलब जब, we मतलब हम, okay. Find मतलब ढूंढते हैं, पता करते हैं, मालूम करते हैं, ठीक है ना. Beginning मतलब start होता है, about मतलब 12,000 years ago till about 10,000 years ago, okay. So here environmental changes happens, okay. So this is our first keyword, all right. This is our first keyword, all right. Then उसके बाद क्या होता है, ये time period, this is the time period, यहां से लेकर के यहां तक हमारा time period, all right.
इतने ईयर्स एगो से इतने ईयर्स एगो तक, उसको बोलते क्या है? मेसोलिथिक. मेसोलिथिक, दैट इज द मिडिल स्टोन एज. सो दिस इज आवर सेकंड कीवर्ड. दिस इज आवर सेकंड कीवर्ड. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू कनेक्ट. ऑलराइट, now stone tools found during this period are called generally, you know, microliths. Actually, see, this microlith is our third keyword. All right, microliths is our third keyword. All right, now microliths होते क्या थे उसमें ये बताया. Microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. Means these were the tools that were used at that point in time, so early. Okay, at the same time older varieties of tools also continued. Right, so now here we have three keywords. All right, only three keywords. Now we have to make some story out of these three words. Okay, so अब इसको हिंदी में हम क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं. देखिए इसमें ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है. आपको जितनी भी चीजें अभी जब इधर लिखना शुरू करेंगे तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक है ना. अब इसका एक बार हिंदी में मतलब हम समझाते हैं और इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं. ठीक है ना. अब देखिए, अगर आपको इंग्लिश में, अगर इस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है तो एक स्ट्रक्चर होता है. देखिए, अगर जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, इंग्लिश में जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट एंड इमीडिएटली आता है वर्ब एंड देन आता है ऑब्जेक्ट आपका. बट हिंदी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और वर्ब आती है लास्ट में. ठीक है ना. तो ये ध्यान, बट ये क्या, ये छोटी छोटी सेंटेंसेस पे अप्लाई होता है. अगर आपको बड़े बड़े सब्जेक्ट हो तो आपको अपना सेंस डेवलप करना पड़ेगा. जब आपका सेंस डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू वुड बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी. राइट, बट हम इसको सिर्फ इसीलिए करें जिससे कि आप अपने वर्ड्स में इस इंग्लिश को लिख सके, जिससे आपकी मेंटल फैकल्टी डेवलप हो सके. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस. सो द पीरियड मतलब एक ऐसा समय. ठीक है ना, एक ऐसा समय, ऐसे लिखते हैं, एक ऐसा समय जब हमने वातावरण में बदलाव देखे. वातावरण में बदलाव देखे. ऑलराइट, यहां तक तो मैं आ गया. ठीक है ना. अब ये यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां पे खत्म हुआ है. ठीक है ना. तो ये सेंटेंस है हमारा पहला. अब इसको हम लिखें तो एक लाइन तो चलो समझ में आ गई. फिर इसके बाद जब इनका सबका भी लिखें तो फिर एक बार रीड करके देखें कि सही मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called the Mesolith, that is the middle stone. Alright, अब ये क्या है? बिगिनिंग मतलब जिसकी शुरुआत लगभग, अबाउट मतलब यहां पे होगा लगभग. ठीक है ना. जिसकी शुरुआत लगभग 12,000 साल से 10,000 साल के बीच होती है. सेंस हमें समझना है कि ये बोलना क्या चाहता है. ठीक है ना, के बीच होती है. ठीक है ना. उसे ये देखिए यहां पे क्या है, CALLED, कॉल्ड मतलब बुलाया जाता है. सो उसे मेसोलिथिक मतलब उसे मध्य पाषाण काल बुलाया जाता है. ठीक है ना. उसे मध्य पाषाण बुलाया जाता है. ठीक है. अब इसको रीड करते हैं. एक ऐसा समय जब हमने वातावरण में बदलाव देखे. हाँ बिल्कुल समझ में सही आ रहा है. ठीक है ना. जिसकी शुरुआत लगभग 12,000 साल से 10,000 साल पहले के बीच होती है, उसे मध्य पाषाण युग बुलाया जाता है. करेक्ट, मतलब सही होना चाहिए. समझ. अब इसी को आपको इंग्लिश में अपने वर्ड्स में लिखना है. राइट, सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस. ओके, स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी. इसका टाइनी का मतलब होता है बहुत ही छोटे, आकार में बहुत ही छोटे, टाइनी, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स. ठीक है ना. अब ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां पर शुरू होता है. अब पहले तो यहीं से लेकर चलते. ठीक है ना. स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो यहां पे क्या है, इस पीरियड के दौरान, मतलब इस समय के दौरान. ठीक है ना. ऐसे शुरू करते हैं, इस समय के दौरान. ठीक है ना. अब क्या है, स्टोन टूल्स फाउंड. ठीक है ना. जो पत्थर के औजार पाए गए. ठीक है ना. जो पत्थर के औजार पाए गए हैं, जो अब आर मतलब हैं. ठीक है ना. जो पत्थर के औजार पाए गए हैं वो संभवतः छोटे हैं. है ना. वो संभवतः छोटे हैं. वह संभवतः, प्रोबेबली मतलब समझौता नहीं, यहां पे जनरली होगा तो मतलब आमतौर पर. ठीक है ना. जनरली मतलब आमतौर पर. वह आमतौर पर
वह आमतौर पर छोटे हैं, टाइनी हैं, ठीक है ना, छोटे हैं, छोटे हैं, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, ठीक है, और उन्हें लघु पाषाण बुलाया जाता है, या छोटे पत्थर के औजार बुलाया जाता है, ठीक है ना, या उन्हें लघु पाषाण बुलाया जाता है। ओके, this is also understood. All right, so microliths were probably stuck onto handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. अब यहां से स्टार्ट होता है और यहां पर है। अब माइक्रोलिथ्स मतलब क्या होता है? लघु पाषाण, छोटे पत्थर के औजार को बोलते थे माइक्रोलिथ्स, ठीक है ना। वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स, अब क्या है? लघु पाषाण को, ठीक है ना, संभवतः स्टक मतलब लगा देना, जड़ देना, ठोक देना, ठीक है ना, सेट कर देना, ठीक है ना। सो माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड, ठीक है ना। अब क्या है? टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। अब क्या है कि अब यहां से स्टार्ट करते, ठीक है ना। सॉज मतलब क्या होता है? हमारी आरी होती है ना, आरी। सिकल मतलब हंसिया होती है, आरी और हंसिया। जैसे सच एज मतलब जैसे, ठीक है ना। अब क्या है? टूल्स मतलब औजार, जैसे औजारों, क्योंकि टूल्स लिखा है, जैसे औजारों, है ना। टू मेक है ना, पीछे से चल रहे हैं। औजारों को बनाने के लिए, टू मेक मतलब बनाने के लिए किसे? माइक्रोलिथ्स को, ठीक है ना। तो को बनाने के लिए लघु पाषाण, छोटे पत्थरों को, मतलब जो छोटे पत्थर को, मतलब लघु पाषाण को हड्डियों और लकड़ी के हैंडल्स में जोड़ दिया जाता था, को हड्डियों एवं लकड़ी के हत्थों, हैंडल्स मतलब हत्थों, है ना, हत्थों में जोड़ दिया जाता था, जड़ दिया जाता था या लगा दिया जाता था ना, जोड़ दिया जाता था। ऑलराइट, अब समझ में आ गया, ठीक है। अभी हो गया। अब उसके बाद एट द सेम टाइम मतलब उसी समय के दौरान, ठीक है ना, उसी समय, एट द सेम टाइम मतलब होता उसी समय, ठीक है ना, उसी समय ओल्डर वैरायटीज ऑफ टूल्स, ठीक है ना। ओल्डर मतलब क्या है? पुराने प्रकार के, ओल्डर वैरायटीज, पुराने प्रकार के औजार भी, ठीक है ना, कंटिन्यू टू बी इन यूज, ठीक है ना। औजार लगातार, कंटिन्यू मतलब लगातार प्रयोग में रहे। ऑलराइट, सो नाउ ये हो गया। अब आपको ये क्या करना है? जो ये लिखा ना, कंटिन्यू टू बी यूज, इसको आप लिख लेना कि लगातार में रहे। लगातार किस में रहे? प्रयोग में रहे। प्रयोग मतलब यूज, ठीक है ना, लगातार प्रयोग में रहे, ये आपको याद करना है। सिकल मतलब हंसिया आपको याद करनी, सॉज मतलब आरी, स्टक मतलब लगा देना, ठीक है ना, फिक्स कर देना, और माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे पत्थर के औजारों को बोलते थे माइक्रोलिथ्स, ठीक। तो आपका क्या हो गया? वर्ड मीनिंग हो गया, ट्रांसलेशन। अब इसी ट्रांसलेशन को आपको, जब आप इसको समझ गए हैं, ठीक है ना, तो अब आप इसको इंग्लिश में अपने ओन वर्ड्स में, अपने खुद के शब्दों में आप इसको इंग्लिश में लिखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करिए, ठीक है ना। अब पता आती है कि इंग्लिश स्पीकिंग पे, ठीक है ना। अब इंग्लिश स्पीकिंग पे कैसे? देखिए, हमने क्या बताया? कीवर्ड्स, ठीक है ना। एनवायरमेंटल चेंजेस हैपन, ठीक है ना। फिर क्या? माइक्रोलिथ्स मतलब मिडिल स्टोन एज आई, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? फिर इनको माइक्रोलिथ्स बोला जाएगा, जो भी टूल्स बने उनको माइक्रोलिथ्स बोला जाने लगा, ठीक है ना। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट माइक्रोलिथ्स कौन कौन से थे हमारे? जो हमारे ये थे, ये हमारे सिकल्स एंड सॉज, ये हमारे इंपॉर्टेंट के थे टूल्स। तो ये हमारा 4 कीवर्ड्स हो गए, ठीक है ना। अब इसी से हमको मान लीजिए कुछ भी बोलना है, जैसे मान लीजिए स्टार्ट करना बोलना, तो ये 3-4 वर्ड तो हमें याद हो गए, बहुत ज्यादा वर्ड नहीं याद करना, कोई ग्रामर की भी जरूरत नहीं। स्टार्टिंग में जो भी टूटी फूटी हमारे मुंह से निकल सके, तो हमको क्या सोचना है? हमको देखना है कि अच्छा, मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, देयर वॉज अ पीरियड, या ओके, एनवायरमेंटल चेंज हैपेंड मतलब हुआ। सो एनवायरमेंटल चेंजेस हैपेंड, देन लॉन्ग बैक, यू कैन से, मतलब यू कैन ऐड फ्यू वर्ड्स। अगर आप सबसे पहली बार बोलो तो क्या होगा? बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो होगा, स्टटरिंग होगी, स्टैमरिंग होगी, आई कॉन्टेक्ट नहीं होगा, इधर उधर आप देखेंगे, बोल नहीं पाएंगे, ये सब होता है ना। तो ये सब नॉर्मल है, बट आप वो देख रहे हैं कि अगर मैं पूरी ग्रामर सीख जाऊंगा, देन दैट डे विल कम, एंड देन यू नो ऑल ऑफ सडन आई विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट दैट डे विल नेवर कम। इट्स अ बिग मिराज, इट्स अ बिग फशाद दैट यू आर जस्ट वेटिंग फॉर, ठीक है ना। आप इमेजिनेशन में है, रियलिटी में आइए आप, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम से लड़के जो इंग्लिश मीडियम में होंगे चेंज, उनके सिलेक्शन के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो मेन रेस में है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के साथ में, ठीक है ना। अब आप इसे बोलना, तो एनवायरमेंटल चेंजेस हैपेंड, एनवायरमेंटल चेंजेस हैपेंड। तो 2-3 बार 4 बार बोलेंगे तो सही प्रोनाउंसिएशन। एनवायरमेंटल चेंजेस हैज हैपेंड, ओके, एनवायरमेंटल चेंजेस, ओके, ओनली एनवायरमेंटल चेंज। देन when environmental change happened, middle stone age come, okay, middle stone age come, then microliths come, छोटे पत्थर के औजार, microliths come, important microliths tools
वर, एक से ज्यादा ना, इंपॉर्टेंट माइक्रोलिथिक टूल्स वर सॉज एंड सिकल्स एंड ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल्स continued to be in use। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ करके बोलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, सपोज इफ आई आस्क यू ओके यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो आपको बोलेंगे माइंड में कुछ है नहीं, ब्लैंक। ज्यादातर में क्या होता है, ब्लैंक। बट नाउ हियर यू हैव एन स्टोरी इन योर माइंड, यू हैव द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर इन योर माइंड। नाउ यू हैव एन स्टोरी। हंटर गैदरर, चूंकि हंटर गैदर्स के बारे में, तो हंटर गैदर यूज्ड टू यूज दिस काइंड ऑफ टूल्स। व्हिच काइंड ऑफ टूल्स? माइक्रोलिथ्स काइंड ऑफ टूल्स। एंड व्हिच वर दोस टूल्स? सॉज एंड सिकल्स। ओके, सो दीज वर द पीपल हु यूज्ड टू यूज दीज टूल्स, राइट। तो ऐसे कनेक्ट करना, एनवायरमेंटल चेंजेस हैपन, देन माइक्रोलिथ्स कम्स, अच्छा, देन मेसोलिथिक पीरियड कम, देन माइक्रोलिथ्स कम, सॉज एंड सिकल्स कम। ऐसे कम 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 करके ही लगाइए कि वो आए, फिर ये आए, फिर ये, ऐसे करके लाइकवाइज यू शुड ट्राई टू स्पीक, ठीक है ना। और इससे आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। आप इसको वॉइस नोट्स पे रिकॉर्ड करके दिस पर्टिकुलर नंबर पे सेंड करिए। आई विल चेक इट एंड आई विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू वेयरएवर यू विल फील लाइक कि हाँ, यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। जितने भी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उनके बीच में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिसको नीड है कि उन्हें एक ऐसा मेंटोर हो कि जो उन्हें हाथ पकड़ के इतना स्ट्रेंथन कर दे कि जिससे कि वो हिंदी मीडियम से स्विच हो सके इंग्लिश मीडियम, और उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो सके, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बार बार इसको रिवाइज करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।